मुकेश जी ममता से कैलिफोर्निया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सूरत और नीरत आत्मा की दो शक्तियां हैं, सूरत सुनने की, नीरत देखने की। हमारा मन हर समय बोलता है। महाराज जी, जब आप श्री कहते हैं कि कुछ भी बुरा काम करते हुए अंदर से एक झीनी सी आवाज आती है जो हमें रोकती है बुरा काम करने से, तो क्या ये आवाज मन की होती है या आत्मा की? अगर मन मैला है और हमें प्रेरित करता है कि गलत इसी में भगवान बैठे हुए हैं, हमारी बुद्धि में भी भगवान है। जब भगवान प्रेरित करते हैं तो सुमति को प्रेरित करते हैं। ये कुमति विषयाभिलाषिणी बुद्धि, सुमति भगवत कृपा युक्ति बुद्धि। विभीषण जी रावण से इसका परिचय बता रहे, कह रहे सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो उर कुमति बसी विपरीता। सीता जी का हरण करके आए, भगवान राम से विरोध करते हो, राक्षसी भाव का पोषण करते हो, तुम्हारे अंदर कुमति जागृत हो चुकी है। सुमति उपदेश करती है, सुंदरमति उस सुमति में भगवत प्रदत्त शक्ति होती है, वो भगवान की। ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर मन कुमति का सहयोग लेकर, कुमति कौन? जो मन के अधीन होकर भोगों में विचरण कर रही। सुमति कौन? जो मन के विरोध में खड़ी होकर सतमार्ग में चलाना चाहती है। पर वो इतनी क्षीण हो चुकी है कि वो धीरे से बोली कि गलत है, आपने नहीं माना, अब दोबारा नहीं बोलेगी। अब आपको सलाह दे देगी, चोरी करनी तो ऐसे से ऐसे जाओ, ऐसे से ऐसे जाओ, और जब पिटोगे तब फिर वो बोलेगी कहा था कि मान जाओ गलत है। फिर वो धीमे से बोलेगी, तब वो पश्चाताप करता है, यार कहा तो सुना तो था, हृदय में मेरे तो मैं आया था कि गलत है, तो मैं कैसे फंस गया, कैसे। वो फिर परेशान होता है। तो जो सुमति है वो भगवत स्वरूप है, वो गुरु स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं सबके हृदय में गुरु बैठे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। वही गुरु बैठे सुमति देते रहते हैं, पर हम उनकी बात नहीं मानते। इससे सुमति की जो सुमति से जो प्रेरणा आती है वो मन में आती है या आत्मा की तरफ से आवाज आती है जो अंदर से? नहीं, देखो आत्मा तो आपको हम बता रहे हैं निर्लेप निर्विकार है ना, उसमें कोई आवाज है ना, उसमें कोई चेष्टा है। जो आत्मा है वो पावर है, वो एक विशिष्ट पावर है, अनंत बलशाली, अनंत ज्ञान समुद्र, अनंत वैराग्य। अपनी जो आत्मा है वो साक्षात भगवत स्वरूप है। वहां कोई क्रिया नहीं, वो निष्क्रिय है, वो एक है, वो चैतन्य है। ये जो आती है बुद्धि में आती है, बुद्धि में प्रकाश है, बुद्धि निश्चय करने वाली होती है। और जो कुमति जिसकी कुसंग के कारण जोर हो गई तो गलत निश्चय करती है, और जिसकी सुमति जोरदार हो गई सत्संग के कारण तो कुमति को दबाकर अपना शासन करने लगती है। आत्मा की आवाज नहीं होती, वो सुमति कुमति की प्रेरणाएं हैं, उनको समझना है। बुद्धि का कार्य निश्चय करना, मन का कार्य संकल्प विकल्प करना, और चित्त का कार्य जो संकल्प विकल्प निश्चय हुआ उसका चिंतन करना, और स्वीकृति करना ये अहम का कार्य है। मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मलिन अहंकार हर चीज में वो है, मलिन अहंकार स्वीकृति दे देगा कुमति का। और अगर पवित्र अहंकार हुआ है, पवित्र अहंकार दासत्व का होता है, मैं तो प्रभु का दास हूं, मैं वैष्णव हूं, मेरे द्वारा क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, पर मन तो कह रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि ऐसा करूं, पर ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं भगवान का दास हूं। जब तक मैं भगवान से नहीं जुड़ा था तब तक हो गया, अब तो नहीं होगा। अब तो सत्संग से जुड़ गया हूं, संतों से जुड़ गया हूं, अहम पवित्र हो रहा है, अब वो निर्णय नहीं। बुद्धि की तरफ से प्रेरणा आती है बस। तो महाराज जी, जब आपने कहा आत्मा, जैसे अभी आप जी ने बोला कि आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, निर्लेप है, आप उसी के साथ आप जी जब कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो उसका फिर इसका क्या मतलब है कि आत्मा के ऊपर? हाँ, अब आप इसको ये समझना है कि जैसे शीशा रखा हुआ है तो हम दो हो गए, और शीशा हटा दो तो हम एक हो गए ना। तो अंतःकरण धर्म से जब बात करेंगे तो अंतःकरण में जो अहम है वो आत्मा का प्रतिबिंब है, आत्मा का प्रतिबिंब है। वो आत्मा मैं करता हूं नहीं है, मैं भोगता हूं नहीं है। उसी अंतःकरण अहम में तदात्म हो जाने के कारण, शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान न होने के कारण जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्योंकि कर्ता और भोक्ता भाव को स्वीकार कर रहा है, तो मूल आत्मा वहां का आ गया जहां अहंकार, समझो सब पूरा श्लोक देखो, आत्मा को नहीं कहा जा रहा। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये किसको कहा गया? अहंकार को। जो देहाभिमान है, जो अंतःकरण धर्म में अहंकार है, वहां मूढ़ता छा गई बुद्धि में, क्योंकि वो अपने को कर्ता और भोक्ता भाव में लिया हुआ, तो वहां विमूढ़ आत्मा कहा गया। अंतःकरण को भी आत्मवत बोला जाता है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल करके मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको अपना पूरा स्वरूप समझने लगे। तो आत्मा का भ्रम जैसे दर्पण सामने रखा हो तो हम दो दिखाई देते ना, तो अब अपने को हम भूलकर दर्पण में देखें तो हम ही तो है, कोई दूसरा थोड़ी। मतलब देह भाव में अब आत्म स्वरूप में जो अंतःकरण में तेज पड़ रहा है, जो पावर चल रहा है, वो अपने से ही तो चल रहा है। अब जब दृष्टा भाव में घसीट के आवे तो इन चारों का सुधार हो जाए, अपने आप सुधार हो जाए। पर हम तो तन्मय इसमें ना, मैं ये देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, यही विमूढ़ता है। तो अब वो आत्म स्वरूप का विस्मरण किए हुए अंतःकरण धर्म अहंकार, ये विमूढ़ आत्मा किसको कहा गया? अहंकार को।
अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, ये अपने को आत्मस्वरूप समझ रहा है, मूढ़ता धारण कर रहा है अहंकार की, इसीलिए जीव फंस गया, यद्यपि वो है नहीं। जैसे हम उदाहरण दिया कि एक आदमी रिक्शा चलाता है, जो उसको बोलो रिक्शा तो खड़ा हो जाएगा ना, क्या वो रिक्शा है क्या, खड़ा हो गया। लेकिन उसकी तन्मयता रिक्शा में है तो खड़ा हो गया। और वही जब कुछ दिन पैसा कमा करके टैक्सी लिया, फिर उससे बोलो रिक्शा तो नहीं खड़ा होगा, अब टैक्सी बोलो तो खड़ा हो जाएगा। तो क्या टैक्सी है क्या वो? ऐसे ही जो विमूढ़ आत्मा है वो इसमें फंसता चला गया, अंतःकरण धर्म से फंस गया। इस फंसने को हटाने की बात पूरी गीता जी में कही गई है, इसी को समझना है। तो महाराज जी जैसे अंदर से एक आवाज आती है कि हर चीज को इतना ज्यादा ना हम भूलते जाएंगे, जैसे हर चीज भूलते जा रहे हैं, रोज का हमारा वो विस्मरण होता रहता है, 2 हफ्ते पहले क्या खाया, 2 हफ्ते पहले क्या पहना। तो अगर ऐसी बहुत बार ख्याल आता है कि इतना हर चीज को दुनिया के ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये तो हम भूलते ही चले जाएंगे और खत्म हो जाएंगे एक दिन, तो ऐसी सोच ठीक है या? हाँ, तो एक चीज तो याद रखनी है ना, हरिशरणम, भगवान का नाम, भगवान की शरणागति, ये तो याद रखनी ना। तो ये रोज का रोज जो भूल रहा है, ये तो बड़ी कृपा है भगवान की कि डिलीटर पहले से लगा दी मशीन। अगर डिलीट ना होती तो हम जिंदा जलते, 9 महीने गर्भ में माँ के रहे, कितना दुख रहा। अगर वो हमें याद हो, हमारी हालत खराब हो जाए, याद करके हालत खराब हो जाए, ऐसे थे। और एक झिल्ली और लिबलिबा पदार्थ सब घड़े, तो उसी के बीच में कीड़े की तरह, इधर मूत्राशय मलाशय के बीच में होता है गर्भ। अब आप विचार करो कितना कष्ट था। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हर कष्ट भुलवाते जाते, डिलीट करवाते जाते, अपने आप माया डिलीट। तो ये बड़ी कृपा है। अगर हमें पूर्व जन्म की सब याद हो ना, तो हम जल जाएं, अभी इतना कष्ट हो जाए हमको, इतने परेशान हम हो जाए। जो एक बात केवल भूलना नहीं है, वो हम भूलते रहते हैं, और जो याद नहीं कर रहा है वो हम याद करते रहते हैं। ये महाराज जी वो लड़ाई इतनी तेज होती है कि आखिर में कभी कभी हम नाम को भूल जाते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं, कभी कभी नाम की तरफ जीत जाते हैं, गलत दिशा रुक जाते हैं। हाँ, ये अभ्यास है, लेकिन अगर हम दृढ़ अभ्यास कर ले तो धीरे धीरे नाम चलने लगेगा। भगवान ने इसको भी गीता में कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं जाए ना। देखो पहले बिल्कुल नहीं लगता था, फिर धीरे धीरे लगने लगा, अब ज्यादा लगने लगा है, अब कम जाता है। इसका मतलब हम कब्जा करते जा रहे हैं अपने मन पे। एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल नहीं जाएगा, हमें अभ्यास करते रहना है। क्योंकि एक सांस में कई देवता याद आते हैं, कोई बात नहीं, प्रति मन स्थिर कैसे करें? हाँ, पहली बात तो ये समझना है कि हमारा मलिन मन संसार का चिंतन छोड़कर कम से कम भागवतिक तो करने लगा ना। वो हनुमान जी का करे, राम जी का करे, श्याम जी का करे, शिव जी का करे, देवी जी का करे, गणेश जी का करे, सत हैं, सब भगवत स्वरूप हैं। गंदा चिंतन छोड़कर कम से कम अच्छा चिंतन तो बनने लगा। अब ये अच्छा चिंतन अपने आप आगे ठीक हो जाएगा, चलने दो। ऐसा सबके जीवन में होता है, ऐसा सबके जीवन में। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सत चिंतन करते रहो। जब मन आवे तब राम जी का भजन करो, जब मन आवे तब श्याम जी का भजन करो, जब मन आवे बस इधर का दैवी संपदा का। तो सत चिंतन के प्रभाव से जब असत चिंतन हटेगा, तब आसक्ति होने लगेगी, और आसक्ति कईयों से नहीं होती। फिर एक कोई ऐसा उभरेगा उनमें से जिसमें आपका मन चपक जाएगा कि अब तो गणेश जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो शिव जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो राम जी को हम छोड़ नहीं सकते चाहे प्राण निकल जाए, अब तो कृष्ण जी को हमने, वो आएगा आगे चलकर। अभी चलते रहो, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलाते रहो। क्योंकि अगर युद्ध करना शुरू किया तो अभी विजय तो मिली नहीं उससे, वो ये भी छोड़ देगा, पीछे पीछे हट जाएगा। उसको बहुत प्यार से लगाया जाता है। देखो नाम जप की हम आपको पद्धति बताते हैं। जैसे हमें एक आदेश मिला कि आप ये नाम जप करो, अब मन उसमें लगता नहीं, मन की चाल है। अब मन कह रहा हम राधा बोलेंगे, हम कृष्ण बोलेंगे, हम राम बोलेंगे, हरि बोलेंगे, तो बोलो राधा कृष्ण हरि राम, राधा कृष्ण हरि राम। अब वो राजी हो गया ना, अब उसको जपो। अब आप एक दिन देख लेना वो राधा ही राधा में डूब जाएगा। उस समय उसको काटना नहीं चाहिए कि नहीं उनको, उन्होंने तो कहा राधा बोलो हम हरि जप, नहीं। बात समझो, इस समय हमारी सबसे पहली शर्त है मन को संसार के चिंतन से हटा के प्रभु में लगाना। फिर प्रभु के जिस नाम रूप में रुचि प्रकट करें प्रभु, गुरुदेव आचार्य देव, वो अपने आप हो जाएगा। अभी पहले से फंसाओ, नहीं सोचना, नहीं सोचना। इस बात को बहुत गंभीरता से आप लोग पकड़ लीजिए। आना एक में है, लेकिन अभी हम अनेक में फंसे हैं, तो इसको अनेक में फंसाते हैं। असत अनेक से हटाकर सत अनेक में फंसाते हैं, वो अनेक में भी एक ही है। इसको विविध नामों का, ये चूंकि एक में लगना नहीं चाहता, तो इसको विविध नामों में फंसाते हैं। कभी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कभी ये नाम जप कर रहे हैं, कभी वो नाम जप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पवित्र तो पहले हो, और जहां पवित्र हो तो फिर एक जगह लग जाएगा।